हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई डाटा सेट दिया हुआ है, जैसे कोई सीएसवी फाइल हो या एक्सेल फाइल हो। हम एक्चुअली यहाँ पर सीएसवी फाइल पे काम कर रहे हैं। हम सीएसवी फाइल की बात करेंगे। तो आपको वहां देखना है कि आपके डाटा सेट में कौन कौन से डाटा है। जैसे आपको शुरू के सिर्फ 5 रो देखना हो या फिर लास्ट से 5 रो देखना हो, तो उसके लिए क्या क्या मेथड है और हमें जो पांडा कौन कौन से मेथड प्रोवाइड करता है। तो हम वही अपना पुराना डाटा सेट यूज करते हैं, कौन सा, स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी वाला। ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडा जैस पीडी, और अपने स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल को रीड करेंगे। ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल है उसका सारा डाटा किसमें स्टोर हो गया, डीएफ में। ठीक। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके। ये एग्जीक्यूट हो गया, हमें यहाँ पर कुछ आउटपुट नहीं मिला। अब हम चाहते हैं कि हमें जो है अपने जो डाटा सेट हमारे पास स्टूडेंट डॉट सीएसवी है उसके हमें टॉप के रो को देखना है। तो उसके लिए हम क्या यूज, हमें जो पांडास होता है ये हमें मेथड प्रोवाइड करता है हेड। यहां पर क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट हेड। ओके। तो ये क्या करेगा, हमारे जो टॉप के 5 रो हैं उनके वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये देखिए, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें 5 रो का वैल्यू मिल गया और उनका क्या लेवल है ये हमें बता दिया। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट डॉट सीएसवी में ये हमारा पूरा डाटा था, और इसके जो शुरू के 5 हैं वो कौन कौन से हैं, यही तो था, एलिस बॉब चार्ली डेविड ईव। अब यहां पर देखिए क्या है, एलिस बॉब चार्ली डेविड ईव, हेड हो गया। अब इसी हेड में अगर हम वैल्यू पास करते हैं तो हमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रो हेड से देता है, और अगर यहां पर हम कोई नंबर नहीं पास करेंगे क्या करेगा, टॉप के 5 रो देगा। जैसे मान लिया अगर यहां पर मैं 2 लिख देता हूं तो ये क्या करेगा, हमें स्टार्टिंग के सिर्फ 2 रो ही देगा। ये देखिए, एलिस और बॉब। और इसी में अगर मैं कुछ भी वैल्यू रख देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं यहां पर लिख देता हूं 6 या 7 रख देता हूं। ठीक। तब क्या होगा, ये हमें टॉप से 7 रो को रिटर्न कर देगा। अब ये हो गया टॉप की बात। मान लीजिए आपको नीचे से मतलब देखना हो, बॉटम से वैल्यू को देखना हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी हमें मेथड प्रोवाइड होता है। उसके लिए क्या होगा, प्रिंट डीएफ डॉट, यहां पर होगा टेल। सेम फंक्शनैलिटी हमारा किसकी तरह, एज इट इज हेड की तरह ही है। अब यहां पर हमने कोई वैल्यू नहीं पास किया टेल के अंदर, ये हमें क्या कर देगा, बॉटम से हमें 5 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये देखिए, यहाँ पर क्या, 13 12 11 10 9, ये वैल्यू हमें मिल गई। ओके। और यहाँ पर अगर हम टेल में कोई वैल्यू पास कर देंगे तो हमें वही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रो टेल से हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने सिंपल फिर से रख दिया 2, तब हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला 2 रो मिलेगा, मोना और लीना वाला। ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या मिल गया, मोना और नीना। ओके। अब यहीं पर अगर मैं 7 दे देता हूं तो क्या होगा, हमें बॉटम से 7 रो के वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये देखिए, बॉटम से हमें 7 रो रिटर्न मिल गया। तो ये था हमारा डाटा को देखने का। इसमें अगर हमें टॉप से देखना या बॉटम से देखना, उसके कुछ मेथड थे। ओके। और यदि अपने आपको अपने डाटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो उसके लिए भी हमें यहां पर प्रोवाइड करता है मेथड इन्फो नाम से, डॉट इन्फो। अब ये देखिए, ओके, यहां पर आपको पूरे डाटा सेट के बारे में बता दिया ये। ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।